मेरा आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। ऐसे में जो कह रहे जो बॉडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आम तौर पे जिम में जाके जो दवाइयाँ खाते हैं उनमें स्टेरॉइड्स मिला रहता है जल्दी मसल्स बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में ना क्या होता है जो हाइट छोटा सुरेश कुमार आपके न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। आपने बिल्कुल सही कहा, जो ठंड में जो गठिया की दिक्कत होती है बिल्कुल बढ़ जाती है। जो घुटना जो हमारे जो आमतौर पे कहते हैं घिस जाता है, जिसको हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं, इनमें भी स्टेजेस होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4। जो अर्ली स्टेज होता है उसमें बिल्कुल हम लोग एक्सरसाइज और कुछ प्रिकॉशन से हम लोग उनको बचाया जा सकता है। हल्की फुल्की दवाइयाँ होती हैं, कमर दर्द से और पैर में जो काम कहते हैं सciatica कहते हैं, बहुत परेशान था, चल नहीं पा रहा था। तो ऐसे स्थिति में जब एमआरआई कराया गया, बहुत बड़ा डिस्क निकला, तो ऐसी स्थिति में जो sciatica की जो इलाज है, शुरू में दवाइयाँ होती है लेकिन कुछ लास्ट स्टेज पे हम लोग को सर्जरी करना पड़ता है। बिल्कुल कारगर सर्जरी है। डॉक्टर मधुरेश कुमार जी के पास हम लोग आए हुए हैं, स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जो स्पेशलिस्ट हैं स्पाइनल सर्जरी और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के। और देखिए सर गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सबसे पहले तो सर से हमारा पहला सवाल रहेगा सर, अभी तो ठंड के मौसम से हम लोग निकल के बसंत ऋतु में आ गए हैं, यहाँ सब गर्मी का धीरे धीरे शुरुआत होने जा रहा है। सर जो अभी हेल्थ चैलेंजिंग आ रहा है लोगों में, शरीर में जकड़न का आ रहा है और जॉइंट पेन का ज़्यादा आ रहा है, जैसे उसको आमतौर पर आप लोग गठिया भी बोलते हैं। इससे बचने के लिए सर क्या क्या उपाय होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर मधुरेश कुमार आपके न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। आपने बिल्कुल सही कहा, जो ठंड में जो गठिया की दिक्कत होती है बिल्कुल बढ़ जाती है। ऐसे स्थिति में क्या कहते हैं, आप ठंड से बिल्कुल बचने का प्रयास करें। थोड़ा जो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं जल्दी सुबह में ना उठ के थोड़ा लेट से उठें, थोड़ा धूप में रहें, गर्म पानी से सिकाई करें। ऐसे चीज़ों से थोड़े से गठिया का गर्म दूध और हल्दी का सेवन करें। इन सब चीज़ों से थोड़ी गठिया की कम करने के उपाय किया जा सकता है। अब ठंड कम हो रही है, अब सुबह आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग चलाएं। इन सब चीज़ों से थोड़ी सी दर्द वर्द की जो दिक्कतें होती है वो कम की जाती हैं। बाकी अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होती है जो आमतौर पे घर पे नहीं सॉल्व हो रही है, आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से मिलें, हमसे मिलें, आपकी दिक्कतें बिल्कुल सॉल्व की जाएंगी। जी सर, तो एक चीज़ और हम बता दें कि आपके यहाँ सर दिखा रहा है घुटना कुल्हा प्रत्यारोपण का भी केस आप सॉल्व कर रहे हैं। और आमतौर पर देखा जा रहा है जो 50+ एज के हमारे माताएं बहनें हैं या हमारे बुजुर्ग पापा मम्मी पापा दादा दादी हैं, वो लोग के जो ठेवना हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं घुटना, उसमें ये लोग का बैठने में दिक्कत होता है। कहा जाता है आमतौर की भाषा में आप लोग जी ग्रीस सूख जाता जी है, जी उसके लिए जी क्या है आपके यहाँ ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल। इसमें भी ना जो घुटना जो हमारे जो आमतौर पे कहते हैं घिस जाता है, जिसको हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं, इनमें भी स्टेजेस होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4। जो अर्ली स्टेज होता है उसमें बिल्कुल हम लोग एक्सरसाइज और कुछ प्रिकॉशन से हम लोग उनको बचाया जा सकता है। हल्की फुल्की दवाइयाँ होती हैं जिससे उनको आराम मिलता है। हाँ, लेकिन बिल्कुल जब स्टेज 4 हो जाता है, जब जिसको कहते हैं पूरा घुटना घिस जाता है, हड्डी पे हड्डी आवाज़ करने लगती है, तो ऐसी स्थिति में दवाइयाँ कारगर नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में आपको प्रत्यारोपण पे जाना पड़ता है, जिसको नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसमें बहुत घबराने की बात नहीं होती है, बिल्कुल सक्सेसफुल सर्जरी है। आप अगले दिन से चलने लगते हो, आपका दर्द ख़त्म हो जाता है, आप फिर से अपने पुराने अच्छे लाइफस्टाइल पे जा सकते हो। और ये सुविधा हमारे यहाँ बिल्कुल मौजूद है। सर स्पाइन से संबंधित देखा जा रहा है कि सिवान में काफ़ी मरीज आ रहे हैं सर, लेकिन सिवान में कहीं ना कहीं डॉक्टर मधुरेश जो है स्पाइन जो सर्जरी स्पाइनल सर्जरी जो आप करते हैं सर, जी जी जी। काफ़ी फेमस हो चुका है, लोग बिलीव भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्पाइन सर्जरी जो पहले बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि ये स्पाइन की सर्जरी हो रही है, नस काम नहीं करेगा, लोगों में जो आम भावना यही है कि अगर स्पाइन सर्जरी होगी तो नस का वो नहीं का। कल रात में जैसे हमने बता रहा था कि रात रात में भी हमने एक ऑपरेशन किया जिसमें मरीज मतलब 4 महीने से 5 महीने से दवा खा रहा था कमर दर्द से, और पैर में जो काम कहते हैं sciatica कहते हैं, बहुत परेशान था, चल नहीं पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब एमआरआई कराया गया, बहुत बड़ा डिस्क निकला, तो ऐसी स्थिति में जो sciatica की जो इलाज है, शुरू में दवाइयाँ होती है लेकिन कुछ लास्ट स्टेज पे हम लोग को सर्जरी करना पड़ता है। बिल्कुल कारगर सर्जरी है, मरीज़ बिल्कुल अभी स्वस्थ रहता है और सब एकदम ऐसी कोई बात नहीं है। अगले दिन से मरीज़ बैठता है, उठता है, खाता है। मरीज़ एकदम स्पाइनल सर्जरी जो होती है, डिस्क निकालने की सर्जरी, चाहे चोट लगता है, जो कमर दर्द हो जाता है, टूट जाता है, वो सारी सर्जरी हमारे यहाँ स्पाइन की सर्जरी उपलब्ध है। सर अच्छा सर, एक ऐसा है सवाल। कि हमने और भी वीडियो बनाए थे डॉक्टर लोग के, तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि डॉक्टर मधुरेश से एक राय लें, क्योंकि काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी भीड़ रहता है आपके यहाँ, है ना? तो लोग भीड़ आप लोग का प्यार है, मरीज लोगों का प्यार है कि लोग आते हैं, इंतज़ार करते हैं और दिखाते हैं।
और अच्छी बात होती है कि वो ठीक होके चले जाते हैं, तो ऐसे में उनका जो वेट करना है वो सार्थक हो जाता है। कहीं कहीं नहीं, हम निराश नहीं करते हैं तो उनको। यही उनको लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। तो डॉक्टर साहब से एक राय लीजिएगा कि जैसे कि उनके घर में एक पेशेंट है, लगभग 45 या 50 के करीब होंगी, और उनको गिर जाने की वजह से, थोड़ा सा गिर जाने की वजह से, मामूली गिरने की वजह से रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा घसकने का जो ऐसा एक्सरे में आया है, तो क्या वो दवा से ठीक हो सकता है या फिर वह उसके लिए भी ऑपरेशन ही नहीं, जरूरी है? देखिए, मैं अभी जैसे बता रहा था, जैसे कि कमर में या स्पाइन की जो दिक्कतें आती हैं उसमें भी ग्रेडिंग होती है। जैसे ग्रेड होता है 1 2 3, जो हड्डी खिसकने, जैसे हड्डी आगे पीछे भाग जा रही है, तो ग्रेड 1 और 2 जो है बिल्कुल आपको बेल्ट और दवाइयों और एक्सरसाइज से मैनेज हो जाती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जब ग्रेड 3 पे हड्डी खिसक जाती है तो ऐसे में नस दबने का भी खतरा रहता है। तब लास्ट स्टेज में सर्जरी बिल्कुल एक ऑप्शन होती है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में बिल्कुल हम उनको बेल्ट और कुछ एक्सरसाइज से हम उनको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ऐसे में एक्सरे और एमआरआई कराना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। अच्छा सर, एक सवाल होता है सर, मोस्टली आजकल ये हो रहा है कि कुछ लड़के जो है दवाई खा लेते हैं अंग्रेजी, जैसे हाइट बढ़ने को लेकर, तो उसमें जो हड्डियाँ होती है, बोन जो होती है, सूखने लगती छोटा और बड़ा हो है। जाता है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। ऐसे में जो कह रहे, जो बॉडी स्ट्रांग करने के लिए आमतौर पे जिम में जाके जो दवाइयाँ खाते हैं उनमें स्टेरॉइड्स मिला रहता है जल्दी मसल्स बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में ना क्या होता है, जो हाइट छोटा बड़ा जो कूल्हा जो होता है ना, उनका एक तरफ सूख जाता है। तो ऐसे में ना एक पैर जो होता है छोटा बड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, जिसमें कूल्हा एक तरफ सूख जाता है। तो ऐसे स्थिति में फिर इलाज, फिर ऑपरेशन करना पड़ जाता है। ये खासकर आमतौर पे 20 साल 22 साल 25 साल और 30 साल के लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि वही आजकल स्टेरॉयड खाने के लिए आतुर रहते हैं। तो ऐसा में मेरा हमेशा ये संदेश रहता है कि आपको लगता है आप प्रोटीन इंटेक करना है, आप बिल्कुल करें, लेकिन अच्छा प्रोटीन इंटेक करें जिसमें देखें कि अननेसेसरी के स्टेरॉइड्स ना हो। अच्छा प्रोटीन फाइबर इंटेक करें, अन्यथा स्टेरॉइड से आपके शरीर पे बहुत नुकसान होता है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मधुरेश किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी सर एक सवाल थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा बता दें सर, आपने कब से शुरुआत और कितने दिन से यहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी, मेरा जो एमबीबीएस है, मैंने जो एमबीबीएस की डिग्री की वो जीएस मेडिकल कॉलेज कानपुर से की। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ऑर्थोपेडिक्स हड्डी रोग एवं नस रोग में किया, वो केजीएमसी लखनऊ में 2016 से किया। उसके बाद 2016 के बाद 2-3 साल मैंने बाहर रह के फेलोशिप की, जो कि कहते हैं उच्च स्तरीय पढ़ाई होती है। जैसे कि मैं लंदन गया था, कोरिया गया था, थाईलैंड गया था। ऐसे में बाहर जाके स्पाइन सर्जरी या दूरबीन वाली जो सर्जरी होती है, जो दूरबीन से घुटने की सर्जरी है, कंधे की सर्जरी, इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद मैं लखनऊ में बहुत दिन से काम किया। उसके बाद मेरी शादी डॉक्टर अलका से हो गई, और जो कि खुद ही एक ऑब्स और गायनी के डॉक्टर हैं। और फिर इसी तरह से हमारा आना सिवान हुआ, और मेरी सिवान में कम से कम 4 साल हो गए, और 4 साल से मैं सिवान वासियों और आसपास के लिए मैं अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। सर एक बात और, जब डॉक्टर अलका मैम की बात हो गई तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जानेंगे कि ये यहाँ पर क्या देखती हैं। जी, डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, वो उन्होंने भी केजीएमसी लखनऊ से ही ऑब्स और गायनी की डिग्री हासिल की। यहाँ पर जितने जितने नॉन डिलीवरीज़ होती है, प्रेगनेंसी होती है, खासकर उनका जो एक्सपर्टीज़ है, सारी गायनिकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी देखती है, खासकर उनका एक्सपर्टीज़ होती है वो है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जो कि जनरली जो रेफ़र कर दिया जाता है, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी तो सब डॉक्टर्स देखते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसमें कि बच्चों और माँ को खतरा ज़्यादा रहता है, उनका एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने उसमें डिग्री हासिल की है। और ख़ासकर जो एक सर्जरी अब जो आ गई है दूरबीन वाली, जो लैप्रोस्कोपिक कहते हैं, तो वो उन्होंने अपनी वो प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जैसे दो चीरे से ही अपना सर्जरी हो जाता है, जैसे नसबंदी कराना हो या गांठ की सर्जरी होती है, हिस्टेक्टमी होती है, सब लैप्रोस्कोपिक होती है, जिसमें कि चीरा नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है जो सिवान में डॉक्टर अलका कर रही हैं।